ससुराल का जो साझा मकान है उस पर पत्नी का स्थायी हक नहीं, ऐसा कोर्ट का फैसला आता है। यानी ये व्यक्ति परिवार का सदस्य है, परिवार का उत्तराधिकारी है, परिवार का बेटा है, यानी संपत्ति पर इस बेटे का हक है। लेकिन इस बेटा का जो विवाह होता है, एक ऋचा नामक लड़की से विवाह होता है। अब ऋचा जो है यानी कोर्ट में दावा करती है, और दावा जो करती है मकान के हक को लेकर दावा करती है। मकान पर अपना हक है ना, अपना हक। लेकिन कोर्ट का जो फैसला आता है, फैसले में कहा गया कि ससुराल का जो साझा मकान है उस पे पत्नी का कोई हक नहीं होने वाला है। यानी आप जो है एक तरह से ससुराल का मकान है आपका, और आप उस घर की बहू हैं, तो आपका कोई अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर मामला क्या है, इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ऋचा जो है यहाँ पर, ये ऋचा को ससुराल वाले ने बेदखल कर दिया। हो सकता है उसका व्यवहार सही नहीं हो या अन्य कारण हो, किसी कारण से जो उनके सास ससुर हैं, है ना, सास ससुर वो क्या किए, बेदखल कर दिए उनको। अब ये बड़ा सवाल है कि बेदखल कर दिए, तो बेदखल जब कर दिए तो बहू को एक तरह से आप कह सकते हैं, ऋचा को जो है यहाँ पर क्रोध आया कि ये मेरे साथ ये क्या कर दिए। अब वो इसके खिलाफ जो है हाईकोर्ट में जाकर याचिका दायर कर दिया। अब जब एक तरह से याचिका दायर हो गया तो सुनवाई भी हुआ। तो सुनवाई जब हुआ तो कोर्ट ने क्या कहा, इस बात को आप समझ लीजिए। कोर्ट ने कहा जब आप जो है बुजुर्ग सास ससुर के खिलाफ खड़ी हो, तो आप यहाँ पर जो है आपको अधिकार ही नहीं है। यानी घरेलू जो हिंसा अधिनियम है उसके तहत आपको घर में रहने का अधिकार नहीं है। यानी घरेलू हिंसा अधिनियम में कोई भी जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, तो उसमें क्या है कि कोई भी जो बूढ़े व्यक्ति है घर में, मान लेते हैं काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, तो उनके लिए जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है तो या घरेलू हिंसा अधिनियम है, तो उनमें उनको जो है शांतिपूर्वक रहने का अधिकार प्राप्त है। यानी वो शांतिपूर्वक जो है रह सकते हैं। अब उसके वो हकदार हैं। अब महिला जो है याचिका में वो कहती है, ऋचा जो है वो याचिका में कहती है कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी जो है होने के नाते, और उनकी 2 बेटियां भी हैं, इनका जो है 2 बेटी भी है, ठीक है, बेटी भी है, इसके नाते उनको जो है एक तरह से एक मतलब कमरे में वो रह रही है, लेकिन मकान पर जो है मालिकाना हक जो है वो उनके ससुर का है। अब अगर ससुर चाहते हैं कि उनको बेदखल करना, घर से निकाल दिया जाए, तो वो निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ठीक है, यानी कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि बहू जो है, बहू को तब तक घर में रहने दिया जाए, यानी जब तक जो है घरेलू जो है यहाँ पर हिंसा अधिनियम, अब ये जो कानून है इसमें जो अगर बात करें, सबसे पहले जो सुरक्षा की बात है, पति और पत्नी जो है, पति पत्नी के लिए अगर कोई जब तक जगह जो है ना, जगह नहीं ढूंढ ले तब तक उनको रहने दिया जाए। उनके लिए वैकल्पिक जगह जो है अगर मिल जाता है तो उसको फिर वहाँ पर मकान से ही जाना है। यानी तब तक उनको घर से जो है नहीं निकाला जा सकता, मकान से जो है नहीं निकाला जा सकता, जब तक कि ऐसा नहीं, उसका वैकल्पिक अगर जगह जो है वो अगर उनको मिल गया तो उसके बाद वो वहाँ से जा सकते हैं। तो ये जो फैसला है ना कि कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी संपत्ति है, कोई भी जमीन है, कोई भी मकान है,
अगर वो प्रॉपर्टी जो है अगर ससुर के द्वारा खरीदा गया है तो ससुर का वो अर्जित संपत्ति है और बहू के नाते वो उस घर में रह रही थी। अब अगर ससुराल का जो पक्ष है ना, ससुराल पक्ष जो है अगर उनको नहीं रहने देना चाहती है, वो चाहते इस घर में नहीं रहे, तो वहां पर उस केस में उनको रहने का अधिकार नहीं है। संपत्ति प्राप्त करना तो दूर की बात है, ठीक है, यानी उनको रहने का भी अधिकार नहीं है, यानी कभी भी उनको घर से निकाला जा सकता है। तो एक पत्नी एक बहू का क्या अधिकार है एक घर में शादी के बाद, वो आप समझ गए। यानी बहू जो है या पत्नी जो है वो कभी भी घर से उनको निकाला जा सकता है। यानी अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं है, संपत्ति ससुर का है, ससुर के द्वारा कभी भी उनको घर से बेघर जो है वो किया जा सकता है। घर से बेघर करने के बाद जो है अब उनके पति पर डिपेंड करता है, उनके पति उनके लिए दूसरा जगह ढूंढेंगे। अब इसके लिए बहुत सारे मन में सवाल आपको भी आता होगा कि अगर ऐसा होता है, अब ये सब कहानी जो है, यानी अगर बात करें तो कि अगर बहू बेघर होती है तो बेटा को उसके लिए जगह ढूंढना पड़ेगा। ससुराल में अगर बात करें सबसे पहले कि जो एक बहू है, जो पत्नी है, उनके जो पति हैं, अगर उनका जो संपत्ति है वो पैतृक है, उस केस में अगर पति एक पत्नी के पक्ष में है, पति जो है एक तरह से उस बहू के पक्ष में है, तो उस केस में पैतृक संपत्ति में उनके पति का कानूनी अधिकार है और वो अधिकार उनको मिलेगा। अब यहाँ पर दोनों कानून की बात है कि ससुराल वाले के द्वारा खुद का संपत्ति बनाया गया, मकान उनके द्वारा बनाया गया है, घर उनके द्वारा बनवाया गया है, तो उस केस में उनका अधिकार बनता है। लेकिन अगर वो पूर्वज का मकान है यानी पैतृक मकान है, उस केस में पत्नी का तो उस केस में भी अधिकार नहीं है, बहू का उस केस में भी अधिकार नहीं है, लेकिन जो उस घर का बेटा है, जो जिनसे एक तरह से यहाँ पर बात करें ऋचा का विवाह हुआ है, वो उस परिवार का उत्तराधिकारी है, वो उस परिवार का कानूनी हकदार है और वो हक लेने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए आप अपने अधिकारों को समझ गए होंगे कि आपका कानूनी अधिकार क्या है। अगर आप जो है किसी भी संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी संपत्ति में अगर आप हक प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस केस में यानी वो संपत्ति अगर किसी का अर्जित है तो उसमें आप हक नहीं प्राप्त कर सकते। अगर वो संपत्ति पैतृक है तो उस केस में हक प्राप्त होगा। अब ये जमीन पैतृक है, हक मिलेगा। अगर ये जमीन अर्जित है, आपको हक नहीं मिलेगा। अब जिसका अर्जित संपत्ति है, अगर उसकी मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक आप हक नहीं ले पाएंगे। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपका कानूनी अधिकार हो जाएगा, आप हक जो है प्राप्त कर लेंगे। तो ये है पूरा प्रक्रिया संपत्ति को प्राप्त करने का। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।